आज हम देखेंगे भारतीय संविधान में जो श्रम संबंधित प्रावधान हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में श्रम संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो उसके अंतर्गत कुछ अनुच्छेद हैं जिसके बारे में आज देखते हैं। अनुच्छेद 23 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है वो है मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। इन टॉपिक्स को अनुच्छेद 23 करके लिख लीजिए, क्योंकि अंदर का जानने से ज़्यादा ज़रूरी उन टॉपिक्स के अनुच्छेद जाना है। किसी भी परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लेगा कि अनुच्छेद 23 क्या है, या तो मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम प्रतिषेध कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो इसको इस तरीके से तैयार कीजिए। तो ये अनुच्छेद कहता है कि मानव दुर्व्यापार और बेगार तथा इस प्रकार के अन्य बालात श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन करना अपराध होगा, एक दंडनीय अपराध होगा। उसके बाद अनुच्छेद 24 कारखानों आदि के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसको भी लिख लीजिए कि अनुच्छेद 24 जो है वो बालकों में का कारखानों में, मतलब जो बालक होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका कारखानों में जो कार्य है उसका प्रतिषेध करता है। तो इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे या बालक किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, इसके अंतर्गत आता है। तो ये दो अनुच्छेद आते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत किन किन अनुच्छेदों में श्रम के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो पहला है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। ये क्या कहता है कि राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य अपनी नीति का विशिष्ट इस प्रकार संचालन या सुनिश्चित कर सकती है। तो पहला है, अब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी श्रम के लिए कुछ प्रावधान हैं, तो उनको देखते हैं। यहाँ पर श्रम या आजीविका के लिए प्रावधान है। पहला है अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता एवं इस प्रकार संचालन करेगा सुनिश्चित रूप से कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरुष और स्त्रियां दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन। अब ऐसे आ जाएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो उसके लिए अनुच्छेद 39। ठीक है, फिर पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता को विवश होकर नागरिकों के ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल ना हो। बालकों की स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों को अल्पवय व्यक्ति व शोषण तथा नैतिक आर्थिक परित्याग की रक्षा की जाए। तो ये सब किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 में 39 में दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो यहाँ पर है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेगारी, बुढ़ापा, बीमारी व निश्चित दशा में अधिकार प्राप्त करने के लिए उपबंध करेगी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगता और मनोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता उपबंध। राज्य काम की न्याय संगता, मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करेगी और प्रसूत सहायता के लिए उपबंध करेगी, अनुच्छेद 42। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 43, IMP है ये, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। मोस्ट IMP इसको लिखना चाहिए। राज्य उपयुक्त विधान आर्थिक संगठनों द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि, उद्योग व अन्य
प्रकार से, मतलब किसी भी रीति को अपना सकती है और तथा उस रीति के अनुसार वे उद्योग व कृषि अन्य प्रकार के सभी कामगारों के लिए काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर व अवकाश की संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने यहाँ पर ये पॉइंट बहुत है, मोस्ट एमपी ये है अनुच्छेद 43, कामगारों के निर्वाह मजदूरी आदि, ये मोस्ट एमपी है। राज्य उपयुक्त विधान करेगा कि आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कि उद्योग व अन्य प्रकार से सभी कामगारों को काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर अवकाश संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने की वाली दशाएं व सामाजिक संस्कृति अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये किस में कहते हैं? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद लिखिए तथा बाजू में उसको ये टॉपिक को लिख दीजिए, बहुत आईएमपी हो जाएंगे। फिर उसके बाद अनुच्छेद 43 का, अब यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 43, इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अलग से लिखना चाहिए। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन कामगारों का भाग लेना, ठीक है। राज्य किसी उद्योग में लगे उपक्रम संस्थान में अन्य संगठनों के प्रबंध में कामगारों के भाग लेने सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति के कदम उठाएगा। श्रम संबंधित अधिकांश महत्वपूर्ण समावर्ती सूची में है। ये मोस्ट एमपी हो जाता है कि श्रम संबंधित अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संविधान की समावर्ती सूची में है, जिसकी सुसंगत प्रविष्टियों का उदाहरण नीचे लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो समावर्ती सूची में है, तो ये मोस्ट एमपी हो जाता है। 23, 22, 23, 24 व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद मोस्ट एमपी। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, नियोजन और बेगारी, श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजन, दायित्व, कर्मकार, प्रतिकार, अशक्त, वर्ध्य के पेंशन, प्रस्तुति सुविधाएं, तो ये सब समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाने के लिए संसद व राज्य के विधानमंडल दोनों सक्षम हैं, ठीक है। ये तीनों विषयों पर राज्य व केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, क्योंकि ये दोनों ही तीनों ही समावर्ती सूची में है, तो इसको अलग से नोट डाउन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण अधिनियम है कुछ, उसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण अधिनियम एक है पहला है मजदूरी संसद अधिनियम 1936 में। फिर दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इसको नोट डाउन करते जाइए। फिर तीसरा है बोनस संसद अधिनियम 1965। फिर चौथा है समान परिश्रम अधिनियम 1976, मोस्ट एमपी, ये दिखेगा आपको आपके पेपर में। फिर उसके बाद पांचवा है ठेका श्रम विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970। बाल श्रम मोस्ट एमपी, बाल श्रम अधिनियम 1986। फिर औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, रेलवे कर्मचारी कार्य घंटे विश्राम अवधि नियमावली 2005, प्रस्तुति लाभ अधिनियम 1961, उपाध्याय संसद अधिनियम 1972, औद्योगिक विवाद अधिनियम मोस्ट एमपी 1947। फिर अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक रोजगार व सेवा शर्तें 1979, ये भी एमपी। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक, ये छोटे श्रमिकों जो भवन निर्माण करते हैं, सेवा शर्त विनिमय 1996। और श्रम कानून कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा और रजिस्टरों के प्रस्तुत करने की छूट अधिनियम 1996, ये भी 1996 है और ये भी 1996। तो ये था वीडियो, कैसा लगा लाइक कीजिएगा और कमेंट।